सोमवती मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भी भारी भीड़ रही। भोर से ही सरयू नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सरयू तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं ने अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। माना जाता है कि आज के दिन सरयू में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सोमवती अमावस्या है। ये पति और पुत्र का सब पूजा व्रत है ये। और माघ का जो अमावस्या है प्रयाग स्नान का फल है। सबसे बड़ा फल तो प्रयाग स्नान का है कि जो प्रयाग नहीं जा पाए वो अयोध्या में स्नान कर रहे हैं। हर तीर्थों का मस्तक है, यहाँ भी बहुत बड़ा फल है। लेकिन माघ मास में अगर 3 दिन स्नान अगर गंगा जी में त्रिवेणी संगम में जो यात्री कर ले वो 1000 समेत जग का फल प्राप्त होता है, ये मान्यता है। और इसमें अमावस्या में तिल, आंवला और खिचड़ी ये सब दान देने का, गौ दान करने का बहुत विशेष महत्व है। मुरैना सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर फटने से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग सवार थे। गाड़ी के पलटने से सभी लोग घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना जी गई है, इससे स्पीड में गाड़ी गई है, स्कॉर्पियो टायर फटकर नीचे चली गई, उसमें घायल हो गई। कितने लोग घायल हैं? उसमें 8-9 लोग हुए हैं जी। खत्म, एक बच्चा खत्म हो गया फिलहाल में। तो थाना सराय छोला में दुर्घटना हुई है, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो मसूदपुर से इधर आ रही थी मुरैना तरफ, और उसका जो है टायर फटने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बच्चे की जो है मौत हुई है, छोटे बच्चे की, और उसमें कुछ लोग घायल भी हैं, जिसे कि अस्पताल तत्काल भर्ती कराया गया है। हाँ, ग्वालियर भी 2 को रिफ़र किया गया है डॉक्टर द्वारा, तो समुचित इलाज के लिए भेजा गया है। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 फरवरी को संभावित अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं। 22 फरवरी को रविदास की 639वीं जयंती है। रविदासियों के सबसे बड़े उत्सव रविदास जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सिर गोवर्धनपुर स्थित रविदास के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आ सकते हैं। गुरु रविदास जी के प्रगट दिवस पर गुरुपर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी की श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में आने की संभावना उन्होंने सहमति जताई है, और उसी के सभी के इंतज़ाम देखने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। आज जिस स्थान पर कार्यक्रम होना है उसका भी जायजा लिया है, और कल हम प्रशासन के साथ बैठेंगे और ताकि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का विघ्न न हो। और प्रधानमंत्री जी ये पहली बार श्री गोवर्धनपुर आ रहे हैं। हाँ जी, आज विजय सांपला जी गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान मंदिर पर आए हैं, और उन्होंने हमें विश्वास दिया है कि प्रधानमंत्री जी श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार अर्ध कुंभ में सोमवती अमावस्या के दूसरे स्नान के लिए रुड़की से ट्रैफिक प्लान डाइवर्ट किया गया है। हरिद्वार और सहारनपुर से आने वाले वाहनों को मलेट्री चौराहा से लक्सर के लिए डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक दबाव के चलते शहर के चौराहों पर लंबा जाम भी लगा रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। की तरफ तो हमने नारसन से कराया, आपके पुरकाजी से डाइवर्जन कराया, और जो बचा कुचा ट्रैफिक था हमने स्वयं यहाँ से रुड़की हॉस्पिटल चौराहा जो है रुड़की का, यहाँ से लडोरा होते हुए लक्सर और कनखल होते हुए शंकराचार्य चौक से हरिद्वार बैरागी कैंप को पार्किंग के लिए भेजा है यहाँ से ट्रैफिक को। और इस समय भी आप देख रहे हैं कि अब वापसी का ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, जो बादराबाद की तरफ से रिंग फिगर में घूमते हुए जा रहा है। आए दिन जेब कतरे रोडवेज बसों में जेब काटने से बाज नहीं आते। उसी का खामियाजा एक चोर को पिटाई करके उतरवाना पड़ा। जमकर हुई पिटाई के बाद आखिरकार जेब कतरा भागने में कामयाब हो गया।
अंबेडकर नगर जिले में राज्य स्तरीय फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जिले के पूर्व विधायक पवन पांडे ने अपने भाई स्वर्गीय राजेश पांडे की स्मृति में करवाकर जिले की राजनीति पर एक जोरदार तमाचा मारा है। डॉक्टर लोहिया की भूमि पर ऐसा आयोजन 28 सालों में पहली बार हुआ है। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा, फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके लालजी सिंह ने स्वर्गीय राजेश पांडे जी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर सेमीफाइनल मैच का शुभारंभ किया। आपका तात्पर्य संभवतः राजनेताओं के खेल की बड़ी कुर्सियों पर स्थापित होने से है। यह ऐतिहासिक फील्ड है जिस पर आप ये फुटबॉल का आयोजन देख रहे हैं और इसके अध्यक्ष माननीय अरशद खां जी, जिनके प्रयास से 28 सालों बाद यहाँ एक इस तरीके का खेल हो रहा है और इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी पद पर स्थापित नहीं है। हरिद्वार जेल में बंद शार्प शूटर परवीन वाल्मीकि का नेटवर्क तोड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। पुलिस ने परवीन वाल्मीकि पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और परवीन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। जिस तरीके से परवीन वाल्मीकि जेल से व्हाट्सएप और मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, इससे जेल प्रशासन कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। नहीं, अभी हम सबूत इकट्ठा करें, जैसा हमारे पास सबूत आएगा तो फिर उनका आगे की कार्रवाई किया जाएगी। अभी जो है कुछ तथ्यों मिला है, उसके आधार पर हम जांच कर रहे हैं। इसलिए जो है अभी किसी का भूमि के बारे में टिप्पणी देना जो है उचित नहीं है। अभी जांच प्रारंभिक स्टेज में है। जैसा जांच का निष्कर्ष निकल के आएगा फिर हम आपको बता सकते हैं इसका कारण क्या रहा है, क्या कमियां रही, उसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या काम किया है। हमने उनको इंटीमेट किया है, उसमें हमने 2 तरह का चीज़ों के लिए हमने अनुरोध किया है। एक है कि जो टेक्निकल तरीके से जैमर्स का टाइप से जो है जेल से मोबाइल यूज़ करने का बंद करने का। दूसरा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी और सरप्राइज इंस्पेक्शन को भी हम प्लान कर रहे हैं। मेरठ में लगातार फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म डार्लिंग डोंट चीट के विरोध में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिंदुस्तानी का मेरठ के कमिश्नरी चौक पर पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। एक फिल्म है डार्लिंग डोंट चीट, जिसमें औरतों की गरिमाओं के ऊपर एक बात आई है, जैसे उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है। तो हम ऐसी मूवी अपने शहर में नहीं चलने देंगे, निर्भया कांड जैसे और नहीं होने देंगे। तो इस मूवी पे रोक लगे, हमें चाहते हैं। हमने इस पिक्चर के डायरेक्टर का पुतला फूंका है जिसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करी गई है और महिलाओं के लिए गलत वर्ड यूज़ करे गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि निर्भया कांड यहाँ दोबारा हो और इस पिक्चर की रोक के लिए हमने यहाँ पे इसका पुतला फूंका है। जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाने में किया जाता हो, वही एम्बुलेंस हरिद्वार के स्नान में सवारियां ढोने में काम आ रही है। खतौली से 12 सवारियां भरकर हरिद्वार अर्धकुंभ में जा रही एम्बुलेंस को देखकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में एम्बुलेंस का पीछा कर पुलिस अधिकारियों ने एम्बुलेंस को सीज कर दिया। ये एम्बुलेंस इसलिए पकड़ी गई कि वो सायरन बजाती हुई जो भाग रही थी तो उसमें 9 सवारी मिली, हमको दिखाई दिया। हमने संदेश दिया तो आगे रोका गया मिलिट्री चौक में। तो वहाँ से होमगार्ड के थ्रू उस एम्बुलेंस को इसी चौक में बुलाया गया और उसको हमने सीज किया धोखाधड़ी के चक्कर में। यानी डेंजर ड्राइविंग करते हुए सवारी की तरफ से हरिद्वार को स्नान करने वाले लोगों को ले जा रहा था, अपने परिवारजनों को। साइड है कोई और प्राइवेट किराए में भी रही होगी, लेकिन इस उद्देश्य से कि एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा था। मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को धर दबोचा। ये कामयाबी मिली है मेरठ के थाना इंचोली और गंगानगर पुलिस को। पुलिस अधिकारियों ने बताया मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाशों के द्वारा दिल्ली के बदरपुर इलाके से एक होंडा अमेज गाड़ी को किराए पर लिया गया था। जैसे ही गाड़ी नोएडा पहुंची, इन बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर दी और ड्राइवर के शव को नोएडा के दादरी इलाके में फेंक कर फरार हो गए। इसमें कल शाम को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से नोएडा के 4 युवकों ने एक गाड़ी बुक की और होंडा अमेज गाड़ी थी। उस गाड़ी को लेके ये लोग चले। जनपद नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में ही ड्राइवर को मार दिए, गोली मार दिए, उसकी डेड बॉडी वहीं छुपा दिए और उस गाड़ी की चेकिंग चल रही थी। तो आज सुबह यहाँ इचौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर और इचौली की पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में
उस गाड़ी को बदमाशों के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया, गाड़ी बरामद किया, असलहे मिले। ये सभी बदमाश थाना जारचा जनपद नोएडा के रहने वाले हैं। इन्होंने जो चीज़ बताई उसके आधार पर वहाँ नोएडा को जानकारी दी गई है, वहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। और इस अच्छी चेकिंग पर आईजी जोन साहब ने SPRA को प्रशस्ति पत्र और बाकी टीम को 12,000 रुपये के रिवार्ड से पुरस्कृत करने का निर्णय किया है।